नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मुखर भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ और मुझे इस टीचिंग इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। करंटली मैं पैरामाउंट कोचिंग दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बैंक एग्ज़ाम के बारे में बात की थी। तो अगर आप में से कुछ लोग मेरे से नए जुड़े हैं और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कर्मचारी चयन आयोग। ये साल भर में काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अगर उसमें से कुछ के नाम लिए जाएं तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई, स्टेनोग्राफर, एफसीआई, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो एसएससी कंडक्ट कराता है। आज उनमें से हम दो एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, सीजीएल और सीएचएसएल। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीजीएल मतलब कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए हर साल लगभग 25 से 30 लाख लोग अपीयर होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब इस एग्ज़ाम के अंतर्गत फिल की जाती हैं। तो ज़रा सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब हैं। तो कुल मिलाकर 34 पोस्ट हैं जो इस एग्ज़ाम के द्वारा फिल की जाती हैं और वो 5 लेवल पर हैं। तो फर्स्ट लेवल में ये 2 पोस्ट आती हैं, दोनों को शॉर्ट में एएओ कहा जाता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। दोनों ग्रुप बी की पोस्ट हैं। दोनों के लिए जो एज की लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लेवल 8 इसमें पे स्ट्रक्चर लगता है। दूसरी जो पोस्ट हैं करीब इसमें 16 पोस्ट हैं। इसमें ज़्यादातर असिस्टेंट की हैं। तो जैसे ये शुरू की 5 पोस्ट आप देख सकते हैं, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, या आईबी में है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या एएफएचक्यू मतलब आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। तो ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं और सभी में आप देख सकते हैं एज लिमिट 20 से 30 साल ही है। लास्ट में जो असिस्टेंट की पोस्ट आप देख रहे हैं इसमें ये अदर डिपार्टमेंट्स के लिए हैं और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है। ऐसे ही असिस्टेंट और भी हैं इसमें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सीबीडीटी में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ऐसे ही इंस्पेक्टर एक्साइज या इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये कुल मिलाकर 16 पोस्ट हैं जो लेवल 2 में हैं। और भी हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर पोस्ट। तो ये लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 3 में ये आपके पास 6 जॉब हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। क्योंकि देखो इस एग्ज़ाम का नाम है सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन कंपलसरी है। बट ये जो लास्ट में आप 2 पोस्ट देख रहे हैं ना, वैसे आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन जो लास्ट में आप 2 पोस्ट देख रहे हैं, इन 2 पोस्ट में ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए ये 2 जॉब ही हैं ऐसी जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। आगे चल के देखते हैं उसको, पहले अगला लेवल देख लेते हैं। नेक्स्ट में फिर ऑडिटर हैं या अकाउंटेंट हैं या जूनियर अकाउंटेंट हैं। इसमें एज लिमिट है 18 से 27 और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और लास्ट हैं ये सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या टैक्स असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर या अपर डिवीज़न क्लर्क है। इसमें भी 18 से 27 साल एज है। तो ये कुल मिलाकर 34 पोस्ट हैं। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इसमें 4 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है, अदरवाइज़ बाकी सब के लिए वही है। जैसे ये पहला है एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो वही है, ग्रेजुएशन। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास सीए का सर्टिफिकेट है, आप सीए हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं या आप कंपनी सेक्रेटरी हैं या मास्टर्स किया है आपने कॉमर्स में या अदर सब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, बिजनेस स्टडीज़ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आपको एक तरीके से प्लस होगा आपके लिए, आपको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा क्योंकि इस जॉब में इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा था जेएसओ मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके पास
ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आपके 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। या तो ये आपके पास हो, और अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो इस सब्जेक्ट के साथ में, स्टैटिस्टिक्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो, तब आप इस फॉर्म को इस जॉब को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरा मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल और इन्वेस्टिगेटर, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन में आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि लिखा हुआ है बाकी सब पोस्ट के लिए केवल आप ग्रेजुएट हो सफिशेंट है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है काफ़ी क्लासेस में पूछा जाता है, जब भी मैं किसी क्लास में डेमो लेता हूँ या नॉर्मली अगर आप देखो ऑनलाइन में काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्या अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हर फॉर्म में ये मेंशन होता है कि आप कर सकते हैं या नहीं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पॉजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1/1/2020। मतलब आप अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पास वो डिग्री वो सर्टिफिकेट इस तारीख तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट जून में आने वाला है और आप सोचो कि जून में तो जॉब मिलेगी नहीं, बाद में मिलेगी तो मेरे पास होगा नहीं। उनकी जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, इस डेट तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं फिल करेंगे इसको। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसकी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 4 स्टेप में होता है। पहला और दूसरा स्टेप क्या है कि आपके पास CBE होता है, मतलब आपके पास कंप्यूटर बेस्ड 2 पार्ट होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेन जिसको कहा जाता है। और थर्ड जो है जो डेस्क्रिप्टिव होता है, ये इंटरव्यू हटा कर रखा गया है। इंटरव्यू की जगह आपके पास एक पेपर होता है जिसमें आपको पेन से लिखना होता है और ये 100 नंबर का होता है। और लास्ट में फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट वगैरह होता है। तो ज़रा देखते हैं इसके लिए। तो ये प्री एग्ज़ाम है Tier 1, इसमें 4 पोर्शन आते हैं, रीजनिंग, GS, मैथ्स और इंग्लिश। सब के 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 50-50 नंबर का मार्किंग होती है। तो ये जो 200 नंबर का पेपर है इसके मार्क्स मेन में जुड़ते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है ये। और इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें केवल रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश पर ध्यान दें, GS बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है जॉब के लिए। और अगर हम बात करें अच्छी पोस्ट के लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो हर एक पोर्शन इसमें मैटर करता है। तो ये प्री एग्ज़ाम के बाद में जब आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पास मेन एग्ज़ाम के लिए कॉल आता है। अब आप देख रहे हैं कि मेन एग्ज़ाम में यहाँ 4 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बट चारों सबके लिए नहीं है। जो शुरू के 2 हैं मैथ्स और इंग्लिश, ये तो कंपलसरी है, ये तो हर किसी को देना होता है। बट अगर हम ये देखें थर्ड वाला स्टैटिस्टिक्स और लास्ट वाला, ये केवल स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। ये तो उसी पोस्ट के लिए है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, JSO के लिए, और दूसरी जो पोस्ट थी, और ये आएगा AAO के लिए जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर है। केवल ये उन दोनों को देना होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ सब लिखा हुआ है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो जो प्री एग्ज़ाम है उसमें आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर गलत क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर कट जाएगा। अगर हम मेन एग्ज़ाम की बात करें तो मेन एग्ज़ाम में क्या है कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें तो 1/4 है मार्किंग, 0.25 कटेगा, लेकिन जो बाकी सारे पेपर हैं उसमें आपका आधा नंबर कट जाएगा गलत आंसर देने पर। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्या लिखा हुआ है कि मेन एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 तो कंपलसरी हैं सभी पोस्ट के लिए, लेकिन जो पेपर 3 है सेकेंड पार्ट का, मतलब मेन एग्ज़ाम का जो पेपर 3 है, वो केवल किसको देना है, जो JSO के लिए अप्लाई करता है या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई करता है ग्रेड 2, उसी को ये देना है पेपर 3। और पेपर 4 किसको देना है, पेपर 4 लास्ट में देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, पेपर 4 देना है उनको जो AAO के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हर किसी के लिए वो 3rd और 4th नहीं है। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा था डेस्क्रिप्टिव में पेन और पेपर मोड होगा, ये इंग्लिश और हिंदी किसी एक में लिखना है। इसमें ऐसे प्रिसाइज, लेटर, एप्लीकेशन सभी कुछ आपको मिलेगा। 100 नंबर का होगा, 60 मिनट मिलेंगे। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको जो पेपर आप लिखेंगे डेस्क्रिप्टिव, वो या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। अगर आपने आधा हिंदी में लिखा आधा इंग्लिश में लिखा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें आप लोग। और लास्ट में वही आपका डेटा एंट्री टेस्ट वगैरह या स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट होगा और फिर फाइनली मेरिट जारी हो जाएगी। तो इस तरीके से सीजीएल के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब मैंने केवल मेन पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप चाहते हैं और इसको डिटेल में जानना
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। CHSL कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें आप अगर 12th पास हैं तब भी आप इसको दे सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं पहले पोस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, इनका जो लेवल है पेमेंट वो सबसे कम है, लेवल 2। फिर है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनका लेवल 4 का पेमेंट है। फिर है DEO, और ये DEO जो हैं इसमें 2 हैं, एक ग्रेड A में है और एक नॉर्मल। दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है। और क्वालिफ़िकेशन में भी इस पोस्ट के लिए थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। जैसा कि आप देखेंगे कि बाकी जो पोस्ट हैं उनमें तो आपको केवल 12th पास होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A है, इसमें आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, जिसमें एक मैथ सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो ये अलग से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम है उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक आपका प्री एग्ज़ाम होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, और फिर आपका वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट। तो प्री तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा CGL का होता है, 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 नंबर के, और वही 4 सब्जेक्ट हैं। लेवल थोड़ा ऑब्वियस डाउन होगा क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पर है, ये आपका 12th लेवल पर है। तो ये प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम के बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में अच्छा मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी वही है, आधे नंबर कटेगा अगर आप गलत देते हो। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि आपके पास 100 नंबर का पेपर होगा, वही पेन पेपर मोड। और इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ एन ऐसे ऑफ 200 to 250 वर्ड्स। आपको 200 से 250 शब्दों में एक लेटर का एक ऐसे लिखना होगा, और एक लेटर लिखना होगा जो कि 150 से 200 शब्दों के अंतर्गत होगा। ये जो सेकंड है आपका डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हैं 33%, इतने तो लाने ही हैं। और वही बात यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के लिखा तो फिर से आपको 0 नंबर मिलेगा, किसी एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे। लास्ट में वही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर स्किल टेस्ट वगैरह, जो अभी आपने अप्लाई करा है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC का है चाहे बैंक का है, लगभग सबका प्रोसीजर सेम ही होता है। तो मेन फोकस आपको इस बात पर रखना है कि क्या आप एलिजिबल हैं हर तरीके से, एज वाइज या क्वालिफिकेशन वाइज। अगर आप हैं तो बस प्रिपरेशन करने लग जाइए। और प्रिपरेशन जो है अगर आप रेगुलर करते हैं तो कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत ईजीली क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने दोनों वीडियोज़ में बैंक और SSC एग्ज़ाम के बारे में बताया है। हाँ, इस एग्ज़ाम SSC एग्ज़ाम में जो बाकी एग्ज़ाम बचे हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, बट मैं उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा जो भी एग्ज़ाम आप इंटरेस्टेड हैं देने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो मुझे कमेंट में लिखिए या मुझे मेल कीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता चला हो कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है CGL और CHSL। कोई भी दिक्कत हो तो मैं हर समय रेडी हूँ। चलिए फिर अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।